दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप उत्तर भारत में से लेकर के दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ है। और अगर देखा जाए तो गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए आप सभी लोगों को सुरक्षा कवच अपनाने चाहिए। सर ढक करके बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं। बहुत ज़्यादा आवश्यक होने के पश्चात ही आप बाहर की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मई अपने अंतिम चरण में पहुंचा है, वैसे वैसे जून का नौतपा भी आ रहा है, क्योंकि 9 दिन जून में बहुत तेज़ तपता है। तो ध्यान दीजिएगा कि नौतपा जिसकी शुरुआत हो चुकी है बहुत ही ख़तरनाक है, और नौतपा के चलते बहुत भीषण गर्मी पड़ेगी। इस बार बारिश के भी अच्छे आसार बन रहे हैं, लेकिन जब भी मौसम वैज्ञानिक अच्छा अनुमान लगाते हैं कि बारिश होगी तो इस साल बारिश नहीं होती है ना। तबीयत इसमें हमारी भी कुछ नासाज है, इस समय बहुत विकट स्थितियों से गुजर रहे हैं। अभी हम भी 2 बोतल 3 बोतल देखिए चढ़वा करके आए हैं, है ना। अभी लगा हुआ है ना, सुबह शाम इंजेक्शन लग रहा है, तो बहुत तकलीफ़ में हम भी गुजर रहे हैं। लेकिन अब वही है कि फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि मौका अच्छा है तो चौका लगा दिया जाए, इसमें बेनिफिट है। दोस्तों, काफ़ी कष्टप्रद स्थिति जब जीवन के लिए बन जाती है तो है ना, सबका सामना करना पड़ता है। पहले मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे, आप सब भी छोटे छोटे जब रहे होंगे, सुई से बहुत डरते थे। और लेकिन फिर उसके बाद में धीरे धीरे जीवन में ऐसी स्थितियां आई, शुगर ना होते हुए भी ब्लड टेस्ट करवाते, साल भर में एक बार चेक करवाते हैं शुगर है कि नहीं है। अब कोई पहले दवा से बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मुझे याद है जब छोटे छोटे थे तो दवा को अम्मा हमारी क्या करती थी, जब डॉक्टर को दिखाने जाते थे तो डॉक्टर उसको पीस करके, है ना, जो होती नहीं खरल, खरल में पीस करके उसके बाद में पुड़िया बांध करके तब आती थे, उसको पानी में घोल करके तब पीते थे, और चीनी लेके लोग तैयार रहते थे कि खा लिया जाए। तो लाइफ का अगर याद किया जाए वो क्षण तो अजीब तरीके का लगता है। दोस्तों देखिए, शिक्षकों की भर्ती बदस्तूर उसके लिए कैलेंडर इत्यादि सब बन चुका है, क्योंकि योगी महाराज को भी अच्छी तरीके से मालूम है कि अगला पड़ाव बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा बनाया जाना है। जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है लोकल मुद्दों पर राष्ट्रीय चुनाव नहीं जीते जाते। ये राष्ट्रीय चुनाव है, ठीक है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। वहाँ पे आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं, रोज़गार वहाँ पे इतना बड़ा मसला नहीं हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग इस सपना देखने में जुट गए हैं कि हम तो 79 सीटें जीत लेंगे। तो मैं ये ज़रूर इनसे कहना चाहूँगा कि आप के साथ में जब आपके पिताजी थे तब भी आपकी जो स्थिति थी वो 20-22 सीट से ज़्यादा नहीं गई, अधिकतम 2004 में आपने जीता था। तो अभी तो आपकी स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं। कांग्रेस जैसी पिछलग्गू पार्टी को आपने लिया है, जिसका जनाधार अमेठी और रायबरेली को छोड़ के उत्तर प्रदेश में कहीं बचा ही नहीं है। राजा भैया के बल पे अगर आप उछल रहे हैं तो राजा भैया खुद कुंडा की सीट किस प्रकार से बचाए हो वही जानते हैं। कुंडा के अतिरिक्त जनसत्ता दल का कहीं पे कोई वजूद नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि हम ठाकुरों की नाराज़गी को भुना लेंगे तो ये गलत फहमी में भी जी रहे हैं। ठाकुरों को भी अच्छी तरीके से मालूम है, जो स्वाभिमानी ठाकुर है जिसे मालूम है वो सिर्फ एक पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के आधार पर बीजेपी से अलग नहीं हो रहा है। बहरहाल मैं दोस्तों इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, शिक्षकों की भर्ती के लिए जो पूरा कार्यक्रम बना हुआ है, इस कार्यक्रम का पूरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एकदम आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। टीचर और जो आपका शिक्षक वर्ग है इस बात का प्रयास कर रहा है। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांग की जा रही है। शासन स्तर से सूचना आई है कि शासन समस्त पूर्व सांसदों के, पूर्व सांसदों के जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, उनके पेंशन को समाप्त करने जा रही है। अगली सरकार जब बनेगी मोदी जी की तो ये टंटा ही समाप्त कर देंगे कि सांसदों को जो पेंशन मिलनी है, पूर्व सांसदों को जो पेंशन मिलती है, ज़रूरतमंद सांसदों को मिले और बाकियों को कि समाप्त कर दी जाए, ताकि कर्मचारियों को न लगे कि सांसद देखिए पेंशन ले रहे हैं और हमें, है ना, पेंशन नहीं दी जा रही। तो सरकार इस पर विचार कर रही है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, निजीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकारी कर्मचारी
गवर्नमेंट जॉब पाने वाला व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार से समझ लेता है, वो ये सोचता है कि हमें काम ही नहीं करना है, हमें बैठे बिठाए वेतन मिलेगा, 1 तारीख को तुम्हारा पेमेंट आ ही जाएगा, है ना। काम कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें पेमेंट हर महीने चाहिए। और मैं ये देखता हूँ कि कई ऐसे सरकारी विद्यालय हैं, प्राइमरी के हों चाहे आपके इंटर कॉलेज के हों, जहाँ पर स्कूटी से लड़कियाँ आएंगी, नए एज की लड़कियाँ जिनकी भर्ती इनके प्रकार किसी माध्यम से हो गई है, वो आएंगी और उनका विद्यालय है ना सुबह का है, लेकिन वो आएंगी आराम से 10:30 बजे 11 बजे तक आएंगी और वहाँ पे आराम से बैठी रहेंगी, मोबाइल चलाती रहेंगी। बच्चे रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं। अब आपको मैं डेमो तो दिखा था, लेकिन वही है कि मैं खुद भी एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक वर्ग नाराज़ भी हो जाता है कि भाई आप शिक्षक होकर के आप अपने ही वर्ग के प्रति इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो उनकी नाराज़गी भी देखनी पड़ती है। नाराज़ ना हो भाई, अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से कार्य चलता रहे, लेकिन इस तरीके का नहीं करना चाहिए। आएंगे 11 साढ़े 11 बजे, उसके बाद में आराम से इत्मीनान से बस रहेंगे, उसके बाद में उधर छुट्टी होने से पहले ही निकल लेंगे, ठीक है। और मिड डे मील का खाना यही सब खिलाने पिलाने में उनका पूरा टाइम चला जाता है। आएंगे क्या का से छोटा से लेके यहाँ तक चंगेठ देंगी, चंगेठना कहते हैं ना उसको, उस वाले बोर्ड पे चंगेठ देंगी, या मार्कर वाला कहीं कहीं लग गया है तो मार्कर वाला वाइट बोर्ड में पूरा लिख देंगे, बोलेंगे चलो लिखो, लिख के दिखाओ। तो माने एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षा का स्तर प्राथमिक हो चाहे आपका माध्यमिक हो, इन लोगों ने गिरा दिया है। और यही कारण है कि सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है। और मैं इस मैटर पे स्वागत करता हूँ कि सरकार निजीकरण करने जा रही है, तो बहुत अच्छा कार्य करने जा रही है। निजीकरण आवश्यक भी हो गया है। निजीकरण का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन अगर आप मानक पर 5 वर्ष के अंदर खरे उतरे तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जैसे आपकी मध्य प्रदेश में संविदा शाला शिक्षक भर्ती होती है, उसी प्रकार से। तो ऐसा नहीं कि अभी गवर्नमेंट धीरे धीरे इसको करती जाएगी, धीरे धीरे एक एक शिफ्ट में इसको किया जाएगा। सबसे पहले बिजली कर्मियों का निजीकरण होगा, क्योंकि बिजली कर्मी, उसके बाद नगर निगम वाले, है ना। रोडवेज में देखिए वो वाली बसें हटा ली गई, अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक बस सेवा है। सरकार का कितना डीजल पेट्रोल खपत होती थी, कितना नुकसान होता था, यात्री नहीं भरते थे, अपने चेले चपाटों को बैठा लेते थे। तो निजीकरण अगर देखा जाए तो निजीकरण बहुत आवश्यक हो गया है, इसलिए भी क्योंकि गवर्नमेंट का सब वेतन लेना चाहते, लेकिन गवर्नमेंट का कोई काम नहीं करना चाहता। सरकारी नौकरी मिल गया, सरकारी नौकरी पाने वाला सफाई कर्मी भी झाड़ू दूसरे से लगवाता है, वेतन सरकार से लेता है और उसमें 5,000 दे करके झाड़ू वो किसी और से लगवाता है कि भैया इतनी दूर का लगाना है और आपको हम 5,000 रुपया देंगे, हम ऐसा लगे रहो तुमको परमानेंटो करा देंगे। ऐसे भी जाहिल हैं जो स्वयं तो परमानेंट किसी कारण से हो गए, वो दूसरों को भी परमानेंट कराने के लिए तुले हुए हैं सफाई कर्मी, लेकिन वो परमानेंट अगले को करा देंगे, झाड़ू लगाता रहेगा अगर उसके साथ में। तो ऐसे में निजीकरण आवश्यक हो गया है। निजीकरण में के जो फ़ायदे हैं मैं वो भी बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि 20% सरकारी नौकरीज रहेंगी, उसके बाद 80% निजीकरण होगा, ठीक है। और 80% पद ऐसे होंगे जो कि निजीकरण के लिए आवश्यक हैं। निजीकरण में आपकी योग्यता परखी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो लोग सरकारी नौकरी पाए हैं वो ये सोच रहे होंगे हम तो निजीकरण के दायरे से बाहर हैं, तो गलतफहमी में जी रहे हैं। अगली गवर्नमेंट जैसे बनती है ना, तो मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि निजीकरण पहल होगी। निजीकरण तो होना ही है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट इस बारे में पहले भी निर्णय ले चुकी है, निजीकरण बहुत ज़रूरी है। निजीकरण में ये जो हमारे टीचर्स इसमें काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, माने टाइम पास कर रहे हैं सरकारी नौकरी में, तो क्या करते हैं, जाते हैं आराम से और जा कर के बैठ कर के आराम से व्हाट्सएप चलाते हैं, तमाम प्रकार के छछंद और नौटंकी करते हैं, खूब नौटंकी करते हैं दोस्तों। उसके बाद में क्या करते हैं, टाइम पास हुआ उनका, जैसे टाइम ऑफ हुआ वैसे ही वो निकल लेते हैं घरों की ओर। उनको न तो स्टूडेंट्स से कोई मतलब है, न ही कुछ है, उनको इंतज़ार रहता है 1 तारीख का जब उनका पेमेंट आ जाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सारी जो खामियां हैं वो गवर्नमेंट की लापरवाही की है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो अभी चेक नहीं करना चाहते, है ना। और उनके लिए उनको
किसी भी प्रकार से दोस्तों इस बात की कोई भी आवश्यकता नहीं महसूस होती कि जा कर के क्या करें, पता करें कि पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए एक संस्था बनेगी, जो संस्था पूरा चेक करेगी, पूरी क्लियर स्थिति बनाएगी और बताएगी कि फलाना पढ़ा रहा है कि फलाना नहीं पढ़ा रहा है, और उनकी वेतन कटौती बाकायदा होगी। जहाँ 4 दिन वेतन कटा, योग्यता परखी गई, सारी योग्यता इनकी चली जाएगी। सरकारी विद्यालयों के 70 से अधिक बच्चे बेहोश हुए हैं गर्मी के सीज़न में। हमें नहीं समझ में आता अभी भी कहीं कहीं सरकारी विद्यालय क्यों खुले हुए हैं। हाँ, गजब गजब के लोग हैं। कहीं कहीं के सरकारी विद्यालय भी खुले हुए हैं। मई का लास्ट चल रहा है, भीषण गर्मी है। 48 डिग्री सेल्सियस कल तापमान हमारे प्रयागराज का था। आज की भी स्थिति कुछ ऐसी ही देखा जाए तो स्थितियां बिगड़ रही हैं। आप लोग बच के रहिएगा। हालांकि आज कुछ मौसम बेईमान सा दिख रहा है। बारिश हो जाती तो अच्छा था, लेकिन बारिश के भी इधर कोई आसार खास नहीं नज़र आते। आंधी तूफान पहले आया करता था, अब वो भी शांत है। तो देखिए अब आगे आगे क्या होता है दोस्तों। भर्तियां होंगी, समयबद्ध तरीके से होंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें दोस्तों। बहुत दिनों के पश्चात नया वीडियो बनाने का अवसर मिला, और जाहिर सी बात है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आज से एक दिन शुभ।